कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज एट रेट 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर पर सेकंड। पता है ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कराया था एक्सरसाइज का वही है ये। यहाँ दिया है ना 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब। देखो दिया है ना द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब किस रेट से बढ़ रहा है समय के साथ? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं? देखो पहली लाइन में यही लिखा है उसने। अब कह रहा है हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज, सेम क्वेश्चन है बस नंबर बदला है बालक। एग्जाम्पल 2 और एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन जो कल बताया था वो सेम है। देखो एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा है dA/dt पूछा है, जबकि अपने को दिया है एज जो है क्यूब का वो है 10 सेंटीमीटर। देखो एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो सेम है, इसीलिए एग्जाम्पल करना चाहिए। बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूद जाते हैं, एग्जाम्पल जरूर करना चाहिए। तो एक्सरसाइज का सेकंड सवाल एग्जाम्पल सेकंड सेम है। तो हम लोग पहले जैसे जो दिया है, ध्यान से सुनना, जो दिया है v, तो कल हमने क्या पढ़े थे? v ये किसका v है? क्यूब का। किसका है? क्यूब ही है ना, हाँ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? एज का क्यूब। कितना होता है? एज का क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। अब अपने को दिया dV/dt, मतलब दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? t के। तो यहाँ लिखेंगे d/dt और v, समझ गए? और यहाँ पर d/dt, अरे कल बताया था जैसे वही है, ये बताया था ना कल। मैंने कहा था यहाँ अगर अलग वेरिएबल है, यहाँ अलग वेरिएबल है, तो ये जाके इसके साथ सेट हो जाता है। तो मतलब कितना हो जाएगा? dV/dt। ए क्यूब का कितना होगा बताओ? 3 पावर 1 कम 2a2। ये वेरिएबल है, ए वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि एज है ना, तो एज कम ज़्यादा होगा तभी वॉल्यूम क्या होगा? कम ज़्यादा। तो ए वेरिएबल है 3a²। अब ए और टी दोनों वेरिएबल अलग अलग है, तो क्या होगा? dA/dt। ये बताया था, अरे सेम बताया था ना कल, आ गया। ये कितना दिया हुआ है अपने को? 9। ये 3। ए कितना है अपने पास? 10। अरे आया कि नहीं आया? a² ऐसे 2 बार लिख दिया। dA/ क्या आ गया? dt। 3 से 9 काट दो, 3 आया। अरे आया। 10 10 जा कितना होगा? 100। 100 नीचे कर दो, तो dA/dt कितना हो जाएगा? 3/100। आया कि नहीं आया? अब अपने को निकालना क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। अपने को निकालना है dA/dt। तो फिर बोथ साइड हम क्या कर देंगे? t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, 6 बाहर d/dt a²। a² को हम क्या लिखेंगे? a² को क्या लिखेंगे बालक? अब बताओ, तुम लोग ही बता दो क्या लिखें? a² का डिफ्रेंसिएशन क्या लिखें? 2 बाहर 2a। अरे बेइज्जती करवा दे रहे हो तुम लोग तो। 2a, यहाँ वेरिएबल अलग यहाँ अलग, तो क्या लिखेंगे? dA/dt। आया समझ में? देखो a मोस्टली जगह कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन यहाँ a क्या है? वेरिएबल। a को हम x भी ले सकते हैं। a क्यों वेरिएबल है? क्योंकि उसकी एज है ना, एज कम ज़्यादा होगी तभी साइड क्या होगा, मतलब एज कम ज़्यादा होगी तभी वॉल्यूम भी कम ज़्यादा होगा। जो चेंज होता रहता है उसे ही क्या कहते हैं? वेरिएबल। यहाँ हम a को वेरिएबल माने हैं। तुम एज को x भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? x। जैसे बुक में एज को x लिया है, क्या लिया है? x लिया है। मैंने क्या ले लिया है? एज को a ले लिए है। नहीं आया समझ में? x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम घबराना नहीं है। हाँ ये समझे सर, a की जगह अगर कोई नंबर लिखा होता तो कांस्टेंट का 0 ही हो। आया समझे? a यहाँ पर वेरिएबल है वाला, बुक में x लिया है, मैंने a लिया है। नहीं आया?
क्या हुआ? वाह, देखो 6 2 a की जगह हम कितना रखेंगे? 10 कितना रखेंगे? और dA/dt की जगह कितना रखेंगे? 3/100। 3/100। अब यहाँ से 1 0 1 0 क्या हुआ? कट गया। बताओ यहाँ पे कितना आया? 3 6 6 6 जा 30, और भी कटेगा ये। 2 से इसे काट दो 5, 6 3 जा 18/5 आ गया। अब यूनिट लिखना है तो एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, समय की सेकेंड। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया। वहाँ पे दिया है 3.6, क्या दिया है? कौन सा 10? मार्केट में उपलब्ध है, उठा के रख दिया। नहीं आया? A10 दिया है क्वेश्चन में। बुक में इसको पॉइंट में लिखा, लिख सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। मार्केट से यूनिवर्स एक मार्केट है, जितना मिले ले लो। नहीं समझ पाए? क्या कह रहा है 4th वाले एग्जाम्पल में? द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल क्या डिक्रीज एट रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y इंक्रीज रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत इजी है ये, इतना इजी है। रेक्टेंगल जानते ही हो क्या होता है? अरे देखा है कि नहीं? जिसके अपोजिट साइड्स क्या हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो, सभी एंगल क्या हो 90 डिग्री, तो होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसने लेंथ दिया है? x। कितना दिया है? x। ये लेंथ है, लेंथ बराबर x सेंटीमीटर। विड्थ जो है वो है y सेंटीमीटर। अब सवाल ये है, ध्यान से समझना, सवाल ये है कि x जो है ना लेंथ, वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम हो रही है। क्या हो रही है? कम। विड्थ जो है ऐसे ऐसे फैल रही है, बढ़ रही है। नहीं आया समझ में? तो जब लेंथ कम होगा, विड्थ बढ़ेगा। देखो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, मतलब सभी साइड का सम। समझ गए? तो पेरीमीटर होता है 2l + b। पढ़े होगे कभी न कभी, नहीं पढ़े हो ब्रेथ को भी? तो 2l + b ये पेरीमीटर होता है। कल पढ़े थे क्या? पढ़े थे ना? ये पेरीमीटर लिखवाया था रेक्टेंगल का कि नहीं लिखवाया था? हाँ, तो पेरीमीटर हो जाएगा, लेंथ है x तो हो जाएगा 2x + y। एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। अब सवाल क्या है पता है तुम लोगों को? देखो सवाल ये है कि लेंथ डिक्रीज हो रही है और विड्थ बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, तो ये भी तो चेंज होगा। कौन? पेरीमीटर भी चेंज होगा। और क्या होगा? एरिया भी चेंज होगा, क्योंकि एक्स वाई जब बढ़ेगा घटेगा तो एरिया नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज होगा क्या? होगा ना। तो वही वो पूछ रहा है कितना चेंज होगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सवाल? पहले देख लेते हैं ये कितना बढ़ रहा है घट रहा है। तो जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज हो रही है। तो लेंथ मतलब क्या है? x। क्या है? तो dx/dt क्या हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड कम हो रहा है। अब ध्यान से सुनना। और dy/dt विड्थ जो है बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितना? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ध्यान से सुनो, अगर हम दोनों, अब ध्यान से सुनना, अगर हम दोनों को ऐसे ही लिख दें तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है? तो मतलब दोनों को एक जैसा लिखना गलत है। नहीं समझे? नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ?
अरे जैसे हम ऐसे लिख दें तो कोई बंदा इसे देख कर कैसे बता सकता है कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, नहीं बता सकता ना। इसलिए घटने वाले को क्या कहेंगे हम माइनस, और बढ़ने वाले को क्या कहेंगे प्लस। अब इंसान बता देगा कि ये कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ने? तो मतलब जो डिक्रीज़ होता है रेट जिसका, उसको हम माइनस में लिखते हैं। आया? जो इंक्रीज़ होता है उसको हम प्लस में लिखें। आया? अब अपने को पेरीमीटर का फंडा निकालना है। पेरीमीटर कितना डिक्रीज़ हो रहा है, पहले में यही कितना, और पेरीमीटर कितना होता है 2x + y है। तो अपने को निकालना है dp/dt। क्या निकालना है? dp/dt निकालना है एक, और एक एरिया का निकालना है dA/dt। आया समझ में? तो हम यहाँ दोनों तरफ क्या कर देंगे, t से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। p अलग वेरिएबल है, t अलग वेरिएबल है, इसलिए p का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dp/dt होगा। x अलग वेरिएबल है तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ dx/dt, और यहाँ पे कितना हो जाएगा dy/dt। आया कि समझ में नहीं आया? ये वैल्यू दी है कितनी, -3। ये कितना दिया है 2, -3 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा -1, मतलब -2। तो पेरीमीटर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज़ होगा। क्या होगा, मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज़ होगा। पेरीमीटर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या होगा, डिक्रीज़। नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं आया? आ गया। अब हम एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया। तो देखो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ये है अपने पास, एरिया थोड़ा सा लफड़े वाला है, ये इनटू है। इनटू के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, बताओ क्या बताया था, समझ नहीं पाए। dA/dt प्रोडक्ट के लिए एक फार्मूला बताया था ना, d/dt x × y। बताओ फर्स्ट सेकंड लगेगा इसमें, क्या लगेगा? फर्स्ट सेकंड। लोग सोच रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड क्या है, क्या है वाला, वो है। समझ गए? समझ गए, बता नहीं पा रहे। देखो d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट d/dx सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx। अरे लिखवाया था ना एक दिन, अरे लिखवाया था कि नहीं, लिखवाया था ये। तो सुनो यहाँ पे क्या करेंगे हम, dA/dt, तो यहाँ हो जाएगा कितना, फर्स्ट dy/dt प्लस y dx/dt, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। x की वैल्यू देखो बुक में दी होगी, x की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? x = 10 सेंटीमीटर दिया है, y = कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ रख दो, तो x की जगह 10 रखते हैं, dy/dt कितना रखेंगे 2, y की जगह कितना रखते हैं 6, dx/dt कितना रखेंगे -3। तो यहाँ हो गया 20 और यहाँ हो गया 6 3 जा 18, तो आया 2। तो मतलब प्लस का 2 आया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया बढ़ रहा है लेकिन पेरीमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। एरिया बढ़ रहा है लेकिन पेरीमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। नहीं समझे? पेरीमीटर कम हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर। आ गया कि नहीं आया? आ गया ना, थोड़ा बहुत यही है। भूलना क्या है, प्रैक्टिस करो। अगर हम रास्ते को भूल रहे हैं कहीं जाने के